हेलो दोस्तों, आपने अपना 6 महीना बर्बाद कर दिया है, बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है। अब अगस्त आ गया है कि अगस्त से पढ़कर हम टॉपर बन सकते हैं। जी हाँ, बन सकते हैं, बिल्कुल बन सकते हैं, लेकिन आपको मन लगा के पढ़ने होगा। तो कैसे बन सकते हैं, आज हम आप लोगों को यही चीज बताऊंगा कि अगस्त से पढ़ करके भी टॉपर हम कैसे बन सकते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे बन सकते हैं। बिल्कुल बन सकते हैं। अगर हम सही तरीके से पढ़ेंगे तो अगस्त से पढ़कर भी हम टॉपर बन सकते हैं। सबसे बड़ी गलतियां हम क्या करते हैं, सिर्फ टाइम टेबल बनाते हैं। आज 6 महीने हो गए होंगे आपको, लगातार कम से कम 6 महीने 20 बार टाइम टेबल आप बनाए होंगे। लेकिन आप उस टाइम टेबल को अपने जीवन में, दिनचर्या में कितने बार लागू किए होंगे, पढ़ने होंगे उस टेबल को सर कितने दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन। इसके बाद क्या होगा, टाइम टेबल खत्म हो गया होगा। तो हम लोग सारा समय अपना टाइम टेबल बनाने पे दे देते हैं। ये बिल्कुल फिक्स है। आप टाइम टेबल बनाएंगे, पढ़ेंगे, कोई जोश में आ जाएंगे, लेकिन 2-3 दिन के बाद क्या करते हैं, उस टाइम टेबल का कोई मतलब नहीं रहता है मेरे भाई। तो टाइम टेबल बनाने में दे देते हैं। दूसरा काम क्या करते हैं, नोट्स बनाते हैं। आप लोग सबसे ज्यादा काम क्या करते हैं, अपना नोट्स, अपने दीदी का नोट्स, अपने कॉलेज के सर जी का नोट्स, सबका नोट्स, ऑनलाइन यूट्यूब का नोट्स, सब नोट्स इकट्ठा कर लेते हैं। लेकिन वह नोट्स क्या होता है, रखा का ही रखा रह जाता है, क्योंकि आप लोग उस नोट्स का उपयोग बिल्कुल नहीं करते हैं अपने जीवन में, करते ही नहीं है, पढ़ते ही नहीं है। बस क्या करेंगे, 1 दिन 2 दिन पढ़ लिए। तो आप लोग केवल नोट्स में ही अपना 6 महीना बिता चुके हैं, और नोट्स की कमी आप लोगों के पास तो होगी ही नहीं। आगे आता है, सिर्फ मोटिवेशन वीडियो देखते हैं आप लोग। मोटिवेशन वीडियो देखने में आप लोग माहिर हो गए हो। पता नहीं कितनों लोगों का देखते होंगे रोज। और मोटिवेशन वीडियो देखेंगे शाम को, और रात में कहेंगे मैं सुबह उठूंगा 4 बजे, बिल्कुल चीर दूंगा, फाड़ दूंगा उसको पढ़ने के लिए। लेकिन क्या करते हैं, मोबाइल में अलार्म लगाते हैं 3 बजे का, और 3 बजे वाला अलार्म बजता है, धीरे से बंद करके फिर घर्राटा खींच देते हैं। तो आप केवल मोटिवेशन वीडियो देखते तो हैं, लेकिन उसका अपने जीवन में उपयोग बिल्कुल नहीं करते हैं। ये सबसे बड़ी गलती करते हैं हम लोग। उसके बाद में क्या, जो हमको करना है, पढ़ाई शुरू करना है, पढ़ाई शुरू करना है, ये बिल्कुल नहीं करते हैं हम लोग। क्या करते हैं आप लोग बेटा, सब कुछ करेंगे, टाइम टेबल बनाएंगे, मोटिवेशन वीडियो देखेंगे, नोट्स इकट्ठा करके तमाम सारे टीचरों का नोट्स रख लेंगे, लेकिन हम पढ़ना नहीं शुरू करेंगे। बस वादे पे वादा, आज नहीं कल से पढ़ेंगे, कल नहीं परसों से पढ़ेंगे, यही करते चले जा रहे हैं। तो हमें सबसे पहले पढ़ना ही शुरू करना होगा बेटा। फिर है, रेगुलर स्टडी ही हमें क्या बना सकती है, एक सक्सेस व्यक्ति बनाएगी आपको, एक सक्सेस स्टूडेंट बनाएगी। सबसे ज्यादा नंबर ला सकते हैं, लेकिन कब ला सकते हैं भाई मेरे, कब लाओगे, जब आप रेगुलर पढ़ोगे तभी तो आएगा। आप पढ़ते तो हो नहीं भाई, सबसे पहले पढ़ना शुरू कर। फिर क्या है, अभी कितना टाइम है, अभी आपके पास पूछें, अगस्त लग गया है, 6 महीने बीत गए हैं, टोटल 6 महीने टाइम है। 6 महीने टाइम का मतलब 180 दिन आपके पास हैं। और आपको ज्यादा कुछ नहीं कहता हूं मैं कि 24 घंटे में आप 20 घंटा पढ़िए। मैं कहता हूं 24 घंटे में 4 से 5 घंटा आप अपने आप को दीजिए केवल। और फिर देखिएगा बोर्ड पेपर जब होगा आपका रिजल्ट कैसा आएगा। ये आपका भाई वादा करता है, आपका रिजल्ट रहेगा 95%। कितने परसेंट लगभग में आएगा, 95% आएगा। अगर हमारे अनुसार पढ़ते चलोगे आप, जैसा मैं बता रहा हूं, तो आपको 180 दिन है आपके पास, और रोज आप अगर 5 घंटा पढ़ेंगे तो आपके पास 900 प्लस घंटे तैयारी के लिए मिल जाएंगे, जो आपका पूरा पूरा रिजल्ट बदल कर रख देगा, रैंक बदल कर रख देगा भाई। रैंक, आपकी रैंक कितनी से कितना इंप्रूव कर जाएगी आप सोच नहीं सकते हैं। लेकिन केवल आपको 4 से 5 घंटे रोज देना है 24 घंटे में। फिर इतने समय में क्या संभव है, इतने समय में क्या संभव है, सबसे पहले हम क्या करेंगे अपना बेटा, फाउंडेशन को मजबूत करेंगे। फाउंडेशन, कॉन्सेप्ट, प्रैक्टिस, रिवीजन, ये इतना अगर हम कर लेंगे तो मैं एक सक्सेस बन जाऊंगा। क्या बन जाऊंगा, सक्सेस स्टूडेंट बनकर तैयार हो जाओगे आप। और जब आपका रिजल्ट आएगा तो आप गर्व के साथ सबके सामने घूमोगे और टॉपर बनकर घूमोगे बेटा। तो सबसे पहले अपना फाउंडेशन को हमें मजबूत करना होगा। और स्मार्ट स्टडी मेथड में आपको बता रहा हूं कैसे आपको पढ़ना है, कैसे क्या करना है। सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट को पूरा क्लियर करके चलना है, क्लियर करते चलना है, क्लियर करते चलना है। कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो सब कुछ ही क्लियर रहेगा। सबसे पहले हमें क्या करना है, कॉन्सेप्ट को ही क्लियर करना है। क्या करेंगे बेटा, कॉन्सेप्ट को हमें क्लियर करते हुए चलना है। उसके बाद में क्या करना है, एनसीईआरटी बुक पढ़ो। क्या पढ़ना है, एनसीईआरटी बुक ही पढ़ना है बेटा।
इधर के उठा के वीडियो देख लो, उधर का वीडियो देख लो, कोई फायदा नहीं होने वाला है जब तक आप एनसीईआरटी पे नहीं जाओगे। एनसीईआरटी बुक उठाइए, उसको पढ़ते जाएं पढ़ते जाएं पढ़ते जाएं। भाई आपको केवल एनसीईआरटी बुक पढ़ना है, मान ले मेरी बात। फिर क्या करना है, क्वेश्चन सॉल्व करो। ये आप बिल्कुल नहीं करते हो, बस पढ़ लिए किसी तरह से, और नहीं तो छापते गए छापते गए छापते गए, लेकिन क्वेश्चन नहीं करना है। सब कुछ करना है बट क्वेश्चन नहीं सॉल्व करना है आपको। और क्वेश्चन किसी तरह से अगर आप सॉल्व कर ले तो पीवाईक्यू नहीं लगाना है। अरे भाई पीवाईक्यू भी लगाना है, क्योंकि यूपी बोर्ड में 20 नंबर पीवाईक्यू के आते हैं, जो आपकी रैंक को ऊपर ले जाएगा, टॉप बनाएगा। पीवाईक्यू रोज करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट, आपको टेस्ट तो देना ही देना है। जैसे सर जी बोल रहे कि क्लास में टेस्ट लेंगे, पता चला आते हैं 100 बच्चे लाइव, पता चला एक भी नहीं आ रहा, 2 भी नहीं आ रहा है, पता नहीं क्या हो जाता है। आप लोग टेस्ट से क्यों डरते हो मेरे भाई? टेस्ट तो दो, टेस्ट दो, पीवाईक्यू दो, इससे मत डरो। जितने ज्यादा टेस्ट दोगे, पीवाईक्यू लगाओगे, उतना अच्छा रिजल्ट आएगा आएगा भाई। ये आपका बड़ा भाई दिनेश वादा करता है कि जितने अच्छे से आप पीवाईक्यू लगाओगे, टेस्ट दोगे, आप यूपी बोर्ड के टॉपर बन के निकल के आओगे, अपने गांव के टॉपर रहोगे, अपने विद्यालय के टॉपर रहोगे, अपने जिले के टॉपर बनकर आओगे। 70/30 इसका रूल अपनाओ। क्या होता है ये भाई? 30% थ्योरी टॉपिक पर दो और 70% आपको देना है किस पे? क्वेश्चन और प्रैक्टिस सेट पे देना है। जितने ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सको, जितने ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सको, पिछले ईयर का कितना है, 5 ईयर के क्वेश्चन उठाकर सॉल्व करते जाओ, सॉल्व करते जाओ, और ज्यादा से ज्यादा पीवाईक्यू दो। आपका देखिए रैंक कितना ऊपर जाएगा, रैंक ऊपर ही जाएगा। लेकिन आपको क्या करना है, इन सब को करते हुए बस रेगुलर रहना है, रेगुलर। ये नहीं एक दिन उठा के 4 घंटा हम बताए हैं, आप 10 घंटा पढ़ा ले, कहे सर जी 4 बताए थे, हम तो 10 घंटा पढ़ते हैं। कुछ नहीं होगा, वो 10 घंटा मतलब भी 0 हो जाएगा, क्योंकि 10 प्लस करेंगे, 10 दिन माइनस कर देंगे, हो जाएगा 0। इसलिए बराबर पढ़ते चलना है आपको, रेगुलर पढ़ना ही पढ़ना है 4 से 5 घंटे। फिर आपको फोकस किस पे करना है भाई? सबसे ज्यादा फोकस किस पे करना है? एनसीईआरटी बुक को बताए हैं पहले ही आपको कि एनसीईआरटी बुक को पूरा खत्म करके रख देना है। पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमको लगाना ही लगाना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा मेरा। पीवाईक्यू ये करते ही करना है, और प्रीवियस ईयर कम से कम 5 साल का प्रीवियस ईयर का खात्मा कर दो पूर्णतया। उसके बाद में क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये प्रीवियस ईयर लगाओ, उसमें से ढूंढो कौन क्वेश्चन लगातार पूछे जा रहे हैं कि एक भी वर्ष मिस नहीं हुए हैं। उन क्वेश्चन को इस तरह से इतना डीप से पढ़ लो कि उससे एमसीक्यू आ जाए, लैंग आ जाए, साल्ट आ जाए, कुछ भी आ जाए, लेकिन उस क्वेश्चन को आपको करके ही आना है। तो 5 साल का पीवाईक्यू लगाएंगे, आपको इंपॉर्टेंट छांट के अलग नोट्स बना के लिखना होगा, और उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को तैयार करके जाएंगे। जो लगातार 5 साल से आ रहा है मेरे भाई, वो क्यों नहीं आएगा इस साल? तो आप क्यों नहीं लग जाते हैं उसके पीछे? मेहनत करिए। याद रखिए, रेगुलर अगर आप पढ़ेंगे, स्मार्ट तरीके से स्टडी करेंगे, तो डेली प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, तो आपकी रैंक को कोई रोकने वाला है ही नहीं कि एक कप लेकर के आप ना घूमे अपने विद्यालय का। जो विद्यालय में टॉप आते हैं, जिला में टॉप आते हैं, उन्हें क्या मिलता है? इनाम मिलता है। उस इनाम को अपने हाथ से क्यों जाने दे रहे हो? जो बच्चा टॉप करता है वो भी तो आप ही जैसे है, आप ही जैसे 2 हाथ पैर दे रखे हैं ईश्वर ने, तो आप क्यों नहीं कर सकते हो भाई? आप भी तो कर सकते हो। आज शुरू किया गया एक छोटा सा कदम बोर्ड परीक्षा में बड़ी सफलता बनकर आएगा आपके लिए। इसे जितना मैं आज बताया हूं, बस इतने पे काम करना शुरू कर दो, और आप बोर्ड पेपर में बिल्कुल 100% गारंटी के साथ कहता हूं, आप टॉपर बन के आओगे, टॉपर बन के। आपका भाई वादा करता है। भाई मेरे पढ़ना शुरू कर दो, 4 से 5 घंटा, अभी बहुत समय है, 6 महीने पड़े हुए, 180 दिन पड़े हुए, कोई निकाल के आपके सामने रख दिया है, तो भी आप सोते हैं, कोई फायदा नहीं है भाई। पढ़िए और आप टॉपर बनेंगे। आप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। वह बच्चा कर सकता है जो कुछ नहीं जानता है, वो भी कर सकता है, वो भी टॉप बनकर आएगा। लेकिन पढ़ना होगा, 4 से 5 घंटे रोज पढ़ना ही पढ़ना होगा। धन्यवाद प्यारे बच्चों, आज के सेशन में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले सेशन में।